कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन फॉर क्लास बीए सेकेंड ईयर। जो व्यक्ति सरकार को कर की रकम का भुगतान करते हैं वे उसमें से कितनी रकम स्वयं देते हैं तथा कितनी रकम वे दूसरों से वसूल करते हैं, इस समस्या को ही शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर विवर्तन उस क्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कर का आंशिक या कुल भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। कर भार का विवर्तन वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा किया जा सकता है। कर विवर्तन के लिए वस्तु का विनिमय होना एक आवश्यक शर्त है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे सरकार कपड़े के उत्पादन पर कर लगाती है और उसकी रकम सरकार उसके उत्पादक से वसूल कर लेती है। उत्पादक इसको कपड़े की लागत में जमा करके उसके विक्रय मूल्य को बढ़ा देता है। इस प्रकार उत्पादक कपड़े के मूल्य के साथ उत्पादन कर उपभोक्ता से वसूल कर लेता है। उत्पादक ने कपड़े पर लगाए गए उत्पादन कर का विवर्तन या शिफ्टिंग उपभोक्ता को कर दिया। अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि कर विवर्तन का अनुमान कीमत में होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है। जब कीमत में कर लगाने के फलस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह समझा जाएगा कि कर विवर्तन या शिफ्टिंग संभव नहीं है। कर विवर्तन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग। आगे की ओर विवर्तन, फॉरवर्डिंग शिफ्टिंग। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार कर का विक्रेता से क्रेता पर विवर्तन होना आगे की ओर विवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के विवर्तन में वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। उदाहरण के लिए चीनी का उत्पादक चीनी पर लगे हुए उत्पादन कर का स्वयं भुगतान करता है। वह इसके समस्त अथवा कुछ भाग को थोक या खुदरा विक्रेता पर कीमत के माध्यम से वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर विवर्तन कर सकता है। इस प्रकार आगे के विवर्तन में कर का भार पूरी तरह से या उसका कुछ भाग कीमत में वृद्धि के रूप में विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं पर टाला जा सकता है। इसे हम आगे की ओर विवर्तन कहते हैं। पीछे की ओर विवर्तन, बैकवर्ड शिफ्टिंग। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार कर का क्रेता से विक्रेता की ओर विवर्तन होना पीछे की ओर कर विवर्तन कहलाता है। कर का भार क्रेता से विक्रेता की ओर शिफ्टिंग होता है। जैसे यदि सरकार हाउस टैक्स को किराएदार से वसूल कर ले तथा किराएदार इसे मकान मालिकों को किराया देते समय उससे काट ले तो वह पीछे की ओर विवर्तन कहलाएगा। प्रोफेसर टेलर के अनुसार यदि कर बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो इसे पीछे का विवर्तन कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए सरकार मालिकों पर बेकारी मुआवजा कर लगा देती है। इस कर से प्राप्त रकम मजदूरों को बेकारी के समय दी जाएगी। यदि मालिक इस कर के रूप में दी जाने वाली रकम मजदूरों को कम मजदूरी देकर वसूल कर ले तो इसे पीछे की ओर विवर्तन कहा जाएगा। पीछे के विवर्तन की अवस्था में यह संभव है कि विक्रेता कर की रकम खरीदार से वसूल करने की अपेक्षा
उत्पादन के साधनों को कम मूल्य देकर या कच्चे माल के उत्पादकों को कम मूल्य लेने के लिए मजबूर करके वसूल कर सकते हैं। इसे ही हम पीछे की ओर विवर्तन कहते हैं। करापात तथा कर विवर्तन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। कर विवर्तन की क्रिया वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात कर विवर्तन की समस्या वास्तव में कीमत निर्धारण की समस्या का ही एक रूप है। करों के फलस्वरूप कीमत संरचना में परिवर्तन से पूर्ति व मांग संरचना में भी परिवर्तन आते हैं। कर लगाने से मांग व पूर्ति में भी असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि कर विवर्तन पर लगभग उन्हीं तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो वस्तु की मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्रों के अनुसार कर विवर्तन तथा करापात का विश्लेषण उन दशाओं की खोज बन जाता है जिसके अंतर्गत कर लगाने के फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है। करापात तथा कर विवर्तन की मांग और पूर्ति सिद्धांत मूल्य तथा कीमत के सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। यह इसलिए कि कर भार का विवर्तन केवल कीमत वृद्धि के द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कीमत एक वह माध्यम या मार्ग है जिसके द्वारा कर भार विवर्तित होता है। चूँकि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की अंतर्क्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार एक कर का करापात का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा ही होता जिस पर कर लगाया गया है। कर विवर्तन का अर्थ है कि कर का पूरा भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर देना या उसके ऊपर टाल देना। कर का भार किस सीमा तक क्रेता पर पड़ेगा अथवा विक्रेता पर पड़ेगा, यह कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे प्रकृति, मांग की लोच, पूर्ति की लोच, बाजार की प्रकृति, लागत आदि पर निर्भर करता है, जिनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। जैसे कर की प्रकृति, नेचर ऑफ टैक्सेशन। एक फर्म द्वारा किया गया विवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि कर की प्रकृति किस प्रकार की है। अर्थात कर को फिक्स कॉस्ट का अंग माना जाए या उसे परिवर्तनशील या वेरिएबल कॉस्ट का भाग माना जाए। एक कर जो फैक्ट्री की इमारत पर लगाया गया है या लाइसेंस कर के रूप में वसूल किया जाता है, वह फिक्स कॉस्ट का ही अंग होता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का कर की रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादक कर का भार स्वयं ही उठा लेता है। इसके विपरीत यदि उत्पादकों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो दीर्घकाल में इन करों का विवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि कर औसत लागत का एक अंग बन जाएगा। दीर्घकालीन कीमत और औसत लागत बराबर होती है, इसलिए कर कीमत में शामिल हो जाते हैं। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कर विवर्तन पर मांग की लोच का भी प्रभाव पड़ता है। यदि मांग इलास्टिक है या लोचदार है तो कर का अधिकतर भार विक्रेता या उत्पादक को ही उठाना पड़ेगा और कर विवर्तन कम हो सकेगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है उनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनकी मांग कम करेंगे। मांग कम होने से उत्पादकों के लाभ कम हो जाएंगे, इसलिए वे कीमत वृद्धि करना पसंद नहीं करेंगे। परंतु यदि मांग बेलोचदार है
तो कर का अधिकतर भार उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा तथा कर का विवर्तन अधिक होगा, क्योंकि बेरोजगार का मतलब यही है कि कीमतें बढ़ने से भी उनकी मांग पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतियोगिता की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपटीशन। कर विवर्तन बाजार में पाई जाने वाली प्रतियोगिता की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतियोगिता की विभिन्न अवस्थाओं में कर विवर्तन की मात्रा का निम्नलिखित ढंग से हम वर्णन कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक उत्पादक वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए उत्पादक के लिए संभव नहीं हो सकता कि वो करों का भार उपभोक्ता पर विवर्तित कर दे। परंतु एकाधिकार में करों का विवर्तन हो सकता है, क्योंकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण करना उसके हाथ में होता है और उसका बाजार में कोई कंपटीटर नहीं होता, इसलिए वो करों का विवर्तन आसानी से कर सकता है। कर की मात्रा। कर का भार निर्धारण कर की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यदि कर की मात्रा बहुत कम है तो विक्रेता मूल्य में वृद्धि करके उसे क्रेताओं के पर डालने की अपेक्षा स्वयं ही सहन कर लेता है। जब कर बड़ी मात्रा में लगाया जाता है तो विक्रेता को उसको क्रेता पर डालने में बहुत मुश्किल होती है और कुछ बार क्रेता को उठाना पड़ता है, कुछ बार विक्रेता को उठाना पड़ता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कर भार का विवर्तन बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है। उन्हीं के ऊपर ही निर्भर करता है कि कर का विवर्तन कितना होगा, नहीं होगा या कुछ अंश होगा। धन्यवाद।